सुंदरबन जंगल का एक पेड़ में पिंकी चिड़िया रहती थी। पिंकी की इस दुनिया में और कोई नहीं था। उसके माता पिता ने मरने से पहले एक खेत खरीदा था। पिंकी अपने खेत में सब्जी उगा के बेच के अपना गुजारा करती थी। एक दिन अचानक गांव में तेज बारिश आता है और बाढ़ में पिंकी का घर बह जाता है। उसका खेत में भी पानी भर जाता है। ये क्या हुआ? अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है जो मेरी मदद करे। पिंकी का सारे खेत पानी में भरा होता है और उसमें एक आम का पेड़ होता है जिसे कुछ नहीं होता है। पिंकी की नजर उस आम का पेड़ पर पड़ जाता है। अरे इस पेड़ को तो कुछ नहीं हुआ है और इस पर तो बहुत सारी आम लगा हुआ है। मैं इन आमों को जंगल के बाजार में बेचूंगी और जो पैसे मिलेंगे उससे अपने रहने के लिए एक घर खरीदूंगी। पिंकी आम के पेड़ से बहुत सारा आम तोड़ लेती है और जंगल के बाजार में बेचने चली जाती है। आम ले लो, ताजा रसीले आम ले लो, सिर्फ 100 रुपया किलो। धीरे धीरे उसके सारे आम बिक जाते हैं और आमदनी अच्छे होने लगती है। पिंकी आम बेच के घर वापस चली जाती है। एक दिन पिंकी आम बेच रही थी। तभी एक छोटी सी चिड़िया आती है, बोलती है, दीदी दीदी, क्या आप मुझे खाने के लिए एक आम देंगे? मुझे बहुत भूख लगी है। पिंकी वो छोटी सी चिड़िया को एक आम खाने के लिए दे देती है। वो छोटी सी चिड़िया खुशी खुशी आम खा लेती है, फिर वहां से चली जाती है। आम बेच के पिंकी के पास इतना पैसा जमा हो जाता है कि अपने लिए एक घर खरीद सके। कुछ दिन बाद पिंकी घर खरीदने के लिए जा रही होती है कि उसकी पैसा का थैला कहीं गिर जाता है। पिंकी इधर उधर बहुत खोजती है मगर पैसा का बैग कहीं नहीं मिलती है। पिंकी निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ के रोने लगती है। तभी वो छोटी सी चिड़िया जिसे पिंकी आम खाने के लिए दी थी वो आती है। वो पिंकी को रोते हुए देख के बोलती है, दीदी दीदी, क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हैं? मैं घर खरीदने के लिए जा रही थी। मेरा पैसा का बैग रास्ता में कहाँ गिर गया। बहुत ढूंढा मगर नहीं मिला। और रोने लगती है। तभी वो छोटी सी चिड़िया एक परी में बदल जाती है। पिंकी, मैं एक परी हूँ। परी लोग से यहाँ आम खाने आई थी। यहाँ कोई आम बेचने वाले मुझे आम नहीं खिलाया। तू मुझे आम खिलाई और एक बार भी पैसा नहीं मांगी। मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तेरा मदद करूँ। कहकर परी अपने जादुई शक्ति से एक आम का घर बना देती है और अंदर में जादुई आम से भर देती है। जादुई आम जो कि सोने से होते हैं। और जादुई आमों के गुणों के बारे में बताकर परी लोग चली जाती है। पिंकी जादुई आम का घर पाके नाचने लगती है
अंदर जाके देखती है जादुई आम का घर जादुई आम से भरा हुआ है। पिंकी जादुई आम से गरीबों की मदद भी करने लगती है। पिंकी की पड़ोस में रहने वाला कालू कौआ को जब पिंकी के जादुई आम का घर के बारे में पता लगता है, वो देखने जाता है। अरे ये जादुई आम का घर तो बहुत सुंदर है और सुना है अंदर में जादुई आमों से भरा हुआ है, जो कि अलग अलग गुणों से भरा हुआ है। एक काम करता हूँ, आज रात को सारे आम को चुरा के ले जाऊंगा। रात को कालू कौआ आके सारे आम को चुरा के अपना घर ले जाता है और आराम से सो जाता है। जब सुबह होती है जादुई आम अपना कमाल दिखाने लगता है। कालू कौआ के झोपड़ी जादुई आम का घर में बदल जाता है। उधर पिंकी अपना जादुई आम का घर को खोजने लगती है। खोजते खोजते पिंकी कालू कौआ के पास पहुंचती है। देखो कालू, मेरा जादुई आम तुमने चुराया है, प्यार से दे दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे पिंकी भाग यहाँ से, मैं तो अपने माँ बाप का नहीं सुनता, तेरा क्या सुनूंगा। कहकर भगा देता है। पिंकी दुखी होकर चली जाती है। तभी थोड़ी देर बाद एक छोटी सी चिड़िया आती है। भैया भैया, मुझे एक जादुई आम दे दो ना, मैं बहुत गरीब हूँ। चल भाग यहाँ से, यहाँ कोई जादुई आम नहीं है, होता भी तो मैं तुझे नहीं देता। यहाँ का भंडारा खोल कर बैठा हूँ। और छोटी सी चिड़िया को धक्का दे देता है। चिड़िया गिर जाती है और उठकर परी के रूप में आ जाती है। बोलती है, नालायक कौआ, ये घर तेरे जैसे घमंडी के लिए नहीं है, ये तो पिंकी जैसे सबको मदद करने वाले के लिए है। तू तो मदद करने के बदला में धक्का दे रहा है। रुक, तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। कहते ही जादुई आम का घर उड़ने लगती है और कुछ ही समय में आसमान में पहुंच जाता है और कालू कौआ को धक्का दे देता है। कालू कौआ नीचे गिर जाता है। पिंकी अपने जादुई आम का घर को आसमान में उड़ते देख बहुत खुश हो जाती है। जादुई आम का घर अपना पुराना जगह में पहुंच जाता है। पिंकी परी को धन्यवाद देती है। परी अपने परीलोक चली जाती है। पिंकी फिर से गरीबों को जादुई आम दे के मदद करने लगती है।